नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी जो शख्स हैं वो कूली नंबर 1 में एक नए अवतार में दिखाई देने वाले हैं। हाउ आर यू साहिल? ऑल रेडी? ऑल All, हैप्पी हैप्पी? all happy, excited, ecstatic. हाँ। आप कैसे हैं? How are you? How has ऑल it been this year? एक्चुअली आई टेल यू आई एंजॉयड इट। So did I. सिचुएशन वाज बैड। बहुत लोग नथिंग। पूछते हैं, हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, साहिल, how did you enjoy the pandemic? I was like, yeah, it was very productive. I got a lot of time for myself. बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं कर पा रहे थे इतने साल से। छोटी मोटी वो चीजें होती है ना जो करके मजा आता है, वो कर ली। So I think I understand what you're saying. You were very happy. So was I. क्या क्या किया घर पे रह के? आपने कुछ सीखा? घर में झाड़ू लगाया? क्या किया? बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो किचन चलाई, अकेले रह रहा था। बहुत दिन बाद खाना बनाना दोबारा से शुरू किया। उसके बाद लंबी लंबी राइड्स पे गया, अकेला, क्योंकि कोई दोस्त वोस्त तो मिल नहीं सकते थे और सड़कें खाली थी और अकेले कहीं जाने पे कोई रोक टोक नहीं थी। मोटरसाइकिल वाले को वैसे भी कोई नहीं कहता कि आप बीमारी फैला रहे हैं, मास्क पहनो और अपना हाथ धो और काम पे चलो। पौधे उगाए मैंने बहुत सारी, मतलब अपने ही टेरेस पे खेती कर डाली। बहुत सारे सब्जियां उगाई, तब जाके समझ में आया कि अब क्यों पिताजी कहा करते थे कि बेटा खाना बर्बाद नहीं करते, खाना उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो a lot of these beautiful things. I took piano lessons. I started fixing my own motorcycles क्योंकि mechanics बंद थे। I had a lot of fun. I grew. I became a maturer kid. अच्छा। ओके, अब जब कूली नंबर 1 की, अच्छा, आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन व्हेन आई यूज्ड टू डांस ऑन गोविंदास सॉन्ग। आई एम So, श्योर आप उस जनरेशन के नहीं हो यार। आपने गोविंदा। so am I. So am I. I've seen almost all of the number one films. And fan बोलना, fan तो नहीं, हम तो पागल थे। और सभी होते हैं, बिकॉज जब भी ये डेविड सर की फिल्में टीवी पे आ रही होती हैं, जो जो लोग ये बोलते हैं ना, नो ब्रो, आई डोंट वॉच दीज ओवर द टॉप फिल्म्स, वो भी चैनल रोक के 2 मिनट के लिए देखने लग जाते हैं कि हो क्या रहा है। बिकॉज ये अलग ही अपने अपने किस्म की फिल्में बनाते हैं डेविड सर। एंड आई थिंक उनकी जैसी फिल्में और कोई नहीं बनाता है। तो मैं उसी जनरेशन से हूँ जिस जनरेशन से आप हो। चलो, दैट्स नाइस। डांस करने में कितना मजा आता है, क्योंकि आई मीन वरुण का डांस इज जस्ट very difficult to match his energy. So you are also a good dancer, or you learned? I've been a good dancer. Plus उसके बाद I've trained myself as a dancer. Unfortunately मुझे फिल्मों में नाचने को मिलता नहीं है, because for whatever reason मैं शायद नाचता हुआ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने वेट लॉस करना शुरू कर दिया। अब पतला हो गया हूं तो शायद नाचता हुआ अच्छा लगूं, शायद कोई डायरेक्टर अपने गानों में नचवा ले। लेकिन मैचिंग वरुण's एनर्जी इज क्वाइट चैलेंजिंग, यस, इवन while performing scenes. लेकिन आई हैव लर्नड इट। मुझे 3 फिल्मों का मौका मिल गया ना उसकी एनर्जी मैच करने का, तो आई एम नाउ एबल टू मैच अप टू हिज एनर्जी। होपफुली इन द फ्यूचर समडे व्हेन अ डायरेक्टर सेज चल साहिल इस फ्रेम में तू भी डांस कर रहा है, यू विल प्रोबेबली, मैं तम्मा तम्मा में, इफ यू सी, मैं वहां बीच में कहीं नाच रहा हूँ, वहां मिल जाऊंगा दिखता हुआ, मतलब नाचता हुआ दिख जाऊंगा। तो उसमें यू कैन सी दैट आई एक्चुअली एम अ गुड डांसर। अदरवाइज तो अब देखो आगे जो फिल्में आएंगी उन्हीं में देखने को मिलेगा। I'm sure नहीं, I'm waiting। वैसे भी I love such kind of films and मजा आता है। राइट। पहली बार जब वरुण के साथ काम किया और अब जब वरुण के साथ काम किया, आपके अंदर कितना चेंज आया? क्योंकि इट्स ऑलवेज एक्शन रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। बिल्कुल फर्क नहीं आया। सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे बीच बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। हम अलग अलग गए, हमने अपनी अपनी फिल्में भी की, अपना अलग अलग काम भी किया। फिर जब हम वापस आए तो हमने अपना रिश्ता वहीं से शुरू किया जहां पिछली फिल्म पे छोड़ा था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हमारे बीच के, मेरे को भी कभी कभी यही लगता है कि यार अब वरुण के साथ एक और फिल्म करनी है तो उसको भी तो कुछ इवॉल्वमेंट मिले, कुछ थोड़ा सा इवॉल्व होके जाऊं उसके पास में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां उसने मेरे को एज एन एक्टर छोड़ा था वहीं उसको दोबारा मिल गया। I should better myself as well, and that's what he does. Whenever he comes back, he's always a better professional. As far as us as people are concerned, हम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। हम तो वैसे ही हैं जैसे
हमटी के पहले दिन पे थे, वरुण वरुण है, मैं हूँ, एंड आई डोंट थिंक हम लोग एक दूसरे के लिए कभी बदलने भी वाले हैं, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे टू काइंड ऑफ बी टू पीपल यू केयर फॉर. श्योर. अच्छा, जब कूली की बात आती है तो आपकी जिंदगी में I'm श्योर कभी तो आपने कूलियों का आमना सामना किया होगा, ऑब्जर्व किया है उन्हें. पता नहीं, अगर कोई अगर ऐसा वाकया हुआ है तो प्लीज शेयर, नहीं हुआ है तो जस्ट आपके ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं कूलियों को लेकर? जब मैं कूलियों के साथ, मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, तो I've never had a straight conversation with a कूली before. प्लस मैं उस किस्म का इंसान हूं जो बोलता है कूली, अरे कूली की क्या जरूरत है, हम है ना, हम ही उठा लेंगे सारा सामान. तो कूली मुझे ऐसे देखते हैं टेढ़ी नजरों से, ये आ गए हैं जी खुददार लोग. तो वो एक बार जब हम पहली बार मुंबई आए थे, मी एंड माय फादर, तो फर्स्ट टाइम, तो एक एक्स्ट्रा हेल्पफुल कूली जो है वो हमारा सामान लेके चला गया था. आइए आइए छोड़ देता हूँ, एंड ही जस्ट टुक आवर. हमने कहा यार ये हिंदी पिक्चरों में बिल्कुल सही दिखाते हैं, बैग चोरी हो जाता है रेलवे स्टेशन पे, फिर हम कहीं के नहीं रहते. तो हम उसके पीछे पीछे भागे, और वहां जाकर के पहले तो सबसे ज्यादा पहले तो झगड़ा हुआ. मैंने कहा तुमको बोला किसने था बैग उठा के ले जाने के लिए? तो वहां मैं अगर उस वाक्य को याद करूं तो मुझे समझ में आता है कि कूली जन्मजात हीरो होते हैं. वो अपने अपने ही मतलब दुनिया में, अपने ही बाकी कूली दोस्तों के बीच में हीरो होते हैं. तो आई थिंक वरुण हैज डन दैट बिट वेरी ब्यूटिफुली. ऑल्दो आई एम नॉट प्लेइंग अ कूली इन दिस फिल्म, मैं मैकेनिक बना हूं. जी बिल्कुल. और एक कूली का बेस्ट फ्रेंड हूं मैं. एंड वही एक रिलेशनशिप है. मेरा मैकेनिक्स के साथ भी बहुत उठना बैठना होता है. मैकेनिक्स मेरे फेवरेट लोग हैं पूरी दुनिया में. मैं गाड़ियों का और बाइक्स का बहुत शौकीन हूँ. जैसा कि मैंने बोला एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कि मोटरसाइकिल खुद ठीक करनी सीखनी पड़ी, बहुत मुश्किल हुई. मैं अपने मैकेनिक्स को बहुत मिस कर रहा था. तो आई शेयर अ वेरी वेरी डीप बॉन्ड विथ माय मैकेनिक्स, स्पेशली जिसके पास 4 मोटरसाइकिल्स होती है ना, वो एक मैकेनिक का लगभग रिश्तेदार ही हो जाता है. तो आई प्ले मैकेनिक इन द फिल्म एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स विद अ कूली, जो कि राजू है, जिसका कैरेक्टर वरुण धवन प्ले कर रहे हैं. Certainly. पूरे जब से आपको ऑब्जर्व करते आए हैं, इट्स ऑलवेज अ वेरी स्पॉन्टेनियस लगते हैं आप. एटलीस्ट यू कम आउट लाइक दैट. ड्रामा है, आप सीख कर भी आए हैं विस्लिंग वुड से. थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस एक्टिंग मुझे लगती है. वेयर डू यू रेट योरसेल्फ, स्पॉन्टेनियस और बुक के लॉ को फॉलो करने वाले एक्टिंग के लॉज को? मैं किसी लॉ को फॉलो नहीं करता. आई थिंक मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर सकता. डेविड सर के सेट पे मेरी जो इम्प्रोव की ट्रेनिंग है वो बहुत काम आई मुझे. बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट डेविड सर इज ऑल्सो अ क्लासिकली ट्रेन्ड फिल्म मेकर. तो वो ही टोटली अंडरस्टैंड्स. वो FTI से हैं, मैं विस्लिंग Exactly. दोनों फिल्म स्कूल से. सो we could kind of relate to each other on some level. But David Sir कई साल पहले ये डिसाइड कर चुके थे कि मुझे इस तरह की ही फिल्में बनानी है. I want to make films which entertain people. ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड सिनेमा नहीं देख के आए हैं, उन्हें शॉट टेकिंग नहीं पता है. He has been a pro editor, he has been a pro director back in the day. But जब उन्होंने स्वर्ग जैसी खूबसूरत फिल्म बनाई तो लोगों ने देखी ही नहीं, you know. So he kind of decided कि I want to make films that people want to watch here. And on set मैं जंप कर रहा था. I was working with David sir and उसी दौरान मेरा नया प्ले शुरू हो रहा था नसीर सर के साथ. I work with Nasiruddin Shah in his theatre group. तो मैं यहाँ डेविड सर की फिल्म में एक्टिंग करके वहां जाता था नसीर सर की रिहर्सल में. So you can understand the contrast I had going on in my life. बट मजे की बात ये थी कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. ये लोग क्लासमेट हुआ करते थे FTI में. एंड नसीर सर हैड ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट डेविड सर एंड डेविड सर हैड ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट नसीर सर. फिर भी इन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया. तो दैट्स व्हेन नसीर सर टोल्ड मी कि यू शुड ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, यू शुड एक्सपेरिमेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म मेकर्स, साहिल.
if you find that comfort with David, I think you should go ahead and do his kind of cinema. There's no harm in it. And at the same time, if Anurag Kashyap casts you, you should do that cinema as well. So अपने आप को एज एन एक्टर कभी लिमिट मत करना कि आप कॉमेडी एक्टर हो या सीरियस एक्टर हो. वो हमारी इंडस्ट्री वैसे ही इतने एक एक्टर को एक डब्बे में डाल देती है, तो उस डब्बे में से निकल नहीं पाता एक्टर. तो आई डिसाइडेड, मैंने सोचा कि अब करना है तो सब कुछ करना है, वरना कुछ नहीं करना. आई हैव टू गो एंड गो अहेड विद फुल कन्विक्शन. और सच बताऊं आपको, इस तरह की फिल्में मुझे ज्यादा मुश्किल लगती हैं, वेयर यू हैव टू पुट इन सो मच सो दैट slapstick comedy तो है ही, it's a little over the top, we all know that, but between that, how you incorporate what you've learned in film school and in theater, that's the beauty of being in a project like this. And वो उसके जो master हैं वो मेरे बगल में ही थे, Mr. Paresh Rawal, who dabbles in all kinds of characters and all kinds of cinemas. I personally felt if Paresh sir is there, I would definitely have a conversation with him, and I got an opportunity to speak with him about this. And that conversation is something that I probably charge a fees to share with everybody else. But मोटा मोटी उन्होंने यही समझाया that an actor is an actor. अगर आपको किसी डब्बे में कोई डाल भी रहा है, कोई स्टीरियोटाइप कर भी रहा है, तो it's your job to kind of do something so completely different that people start asking you, ये वही बंदा है, ये वही है. बिट ऑफ दैट हैपेंड जब मैंने बैंकचोर की थी, जब मैं पिक्चर का मेन विलन था. लोगों को गोलियां मार रहा था, लोगों को चिल्ला चिल्ला के उठा के फेंक रहा था. सो पीपल couldn't really believe कि ये पोपलू है. बट अपनी पास्ट सक्सेस में ड्वेल नहीं करना चाहिए. दैट्स समथिंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम परेश सर, एंड आई एम टेकिंग दैट फॉरवर्ड इन माय लाइफ. That's beautiful. अब आगे कुछ सोच कर रखा है, कोई फिल्म आनी है, या अभी थोड़ा सा टेक इट इजी? और अभी तो मेरी फिल्में मुझे चूज कर रही हैं. मैं अभी भी वो एक्टर नहीं बना हूं जो बोले कि इस तरह की फिल्म करनी है. हेलो, हाँ कश्यप साहब, हाँ ये इस तरह की फिल्म कुछ अगर बन रही हो तो मुझे बताना. आई एम नॉट दैट एक्टर येट. माय फिल्म्स आर स्टिल चूजिंग मी. द डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स ऑफ माय टाइम हैव बीन वेरी काइंड. They've seen me in my work is getting me more work. अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है. Humpty got me Bangchor. Humpty also got me Badrinath की दुल्हनिया. Both these films, Badri got me Coolie No. 1, and Badri also got me Dil Bechara. So my work is getting me more work. जिन लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है वो बुला के काम करवाते रहते हैं. मैं आज भी स्क्रीन टेस्ट देने जाता हूँ, मैं आज भी ऑडिशंस देने जाता हूँ, मैं आज भी लाइनों में लग रहा हूँ. मुझे उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती है. बट एटलीस्ट नाउ आई गो with a good, like what do you call this, a फहरिस्त. एक लिस्ट है मेरे पास कि मैंने काम किया हुआ है. वहां जब वो कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभी मेरी फिल्में नहीं देखी होती हैं, वो पूछता है कि आप अपना थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस बताइए. तो मैं जब फिल्मों के नाम लेने शुरू करता हूँ तो थोड़ा सा शर्मा आ जाता है. कहता है अरे इसको क्यों बुला लिया ऑडिशन पे हमने. बट मुझे बड़ा मजा आता है उसकी वो घबराई हुई शक्ल देखने में कि ठीक है, लाइन में लग के आया हूँ, हक से आया हूँ, एक्टिंग पसंद आती है तो काम दो, वरना फिर अगले ऑडिशन पे चलते हैं. That's beautiful. अच्छा, एक आई एम नॉट बीइंग एबल, मैं अपना लालच और अपना जो ग्रीड है वो संभाल नहीं पा रही हूँ. दिल बेचारा की बात कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत को खोना सबके लिए बहुत पेनफुल रहा है. इवन एज अ जर्नलिस्ट वी वर इन पेन. आप I am सुशांत so को sorry, Runa. It would be great if you could stick to the movie. It would be great if you could just talk to Sal another time, please. चल ठीक है, नो Thank प्रॉब्लम. you. Thank you. चलो साहिल, थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, और चाहेंगे कि और आपसे मिलना जुलना होता रहे और इंटरव्यूज होते रहे. शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you.